डॉट्स एंड मॉम्स की फूड फैक्ट्री हमने रिसेंटली बैंगलोर से मैसूर शिफ्ट की। बहुत ही अच्छा चल रहा था, ऑलमोस्ट सेटलिंग पीरियड था। तब जाके 3 महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई। तो अच्छी बात तो है, बट 2 लोग आए मेरे पास कि उन्हें क्विट करना है काम। एक तो बताया ही नहीं, वैसे ही काम छोड़ दिया। तो मैंने तब सोचा कि हम महिलाओं में इतना डर बैठा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, काम ना करे तो अच्छा है, काम करे तो कुछ हो जाएगा तो क्या करें। तो इस विषय में मैं एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स, ऐसे अंश जो हमें ध्यान में रखना चाहिए और हर एक फैक्टर को हमें विचार विनिमय करके डिसाइड करना चाहिए। और थोड़े एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान काम किसने किया, जिसने ना किया और रिजल्ट क्या था। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टोटली प्रेगनेंसी के दौरान काम करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कविता। मैं हूँ डॉट्स एंड मॉम्स फूड्स की फाउंडर और पैशनेटली मैं वीडियोस बनाती हूँ महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या महिलाएं काम कर सकती है कि नहीं। और सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़े फैक्टर्स, अंश जिसे हमें बहुत ही नज़दीक से देख के डिसाइड करना है। तो सबसे पहली बात, हेल्दी प्रेगनेंसी है कि नहीं आपकी। अगर आपका बच्चा अच्छी तरह से बढ़ रहा है और थोड़े इनिशियल प्रॉब्लम्स के बाद उतना ज़्यादा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है आपको, उतना ज़्यादा सर चकराता नहीं है, खा पा रहे हैं, तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, अच्छी बात है। और दूसरी बात है सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट है कि नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है महिलाओं को काम कंटिन्यू करने के लिए। बहुत सारे सिस्टम्स बनाए गए हैं कॉरपोरेट में कि महिलाओं को सपोर्ट करें, बट जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं या फिर जो लेबर रिलेटेड काम करते हैं, जैसे हमारी फैक्ट्री की महिलाएं जिनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वो जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फैक्ट्री में डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए। वो ही हमारे फैक्ट्री में भी हो सकता था, वही मैंने सॉल्यूशन उनको भी दिया था। तो पहली बात ये है कि डिपार्टमेंट्स जो रिगरस काम जो करना है, बहुत ज़्यादा बैठना उठना, लंबे वक्त खड़ा होना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वर्क एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पहले ही बात कर लीजिएगा, क्योंकि बात करने से ही बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाता है। हम डरे सहमे रहते हैं कि पूछे कैसे जाए और क्या कर सकती हूँ मैं, काम ही छोड़ देती हूँ, है ना। तो बात कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बहुत ही शायद आसान लगे। और इनिशियल डेज में आपको भी एक्चुअली हॉलीडे स्टॉक करके रखना है ताकि आप बाद में क्लेम कर सके, ना कि सिर्फ उन पे डिपेंडेंट हो। और बाद में बीच बीच में जब भी आपको लीव चाहिए होगा तब वो दे दें बहुत कंफर्टेबली, ना कि हर बार झिक झिक करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी एक चीज़ होती है भाई। हर बार किसी के बाद जाके कैसे किसी के पास हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कभी कभार भीख मांगने जैसे लग सकता है, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, पर ये मैटर करता है कि अच्छा वर्क एनवायरनमेंट हो। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है आपकी, फिनेंशियल कंडीशन, क्या आपने सेव करके रखा है कि मैं अभी प्रेगनेंसी के दौरान काम छोड़ के डिलीवरी के बाद भी काम नहीं कर पाएंगे बहुत दिन ना, तो तब तक के लिए फैमिली का, मेरा खुद का एक्सपेंस चल सकता है कि नहीं। अगर आपके पार्टनर स्टेबल इनकम है उनका, वो कह रहे हैं कि मैं देख लूँगा, या फैमिली में इन लॉज, पेरेंट्स, किनका भी फिनेंशियल सपोर्ट है, अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। काम करने से अच्छा लगता है या घर में रह के कुछ और पैशन फॉलो करती हूँ, आसान सा कुछ एक्टिविटी वगैरह, योगा वगैरह ज्वाइन करके करती हूँ, दैट शुड बी योर डिसीजन। करियर गोल के बारे में अगर हम बात करें तो लगता है कि अगर थोड़ा सा ब्रेक भी ले लूँ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ अपने वर्क ऑफिस सीनियर से बात कीजिएगा, शायद वो कोई सॉल्यूशन दे दें, क्योंकि आजकल ऐसा है कि बहुत सारे लोग ब्रेक ले रहे हैं, ना कि
पहले की तरह अगर आपने ब्रेक ले लिया तो 2 साल क्या किया भाई, डाउट करते थे पहले, है ना। अभी आप ब्रेक लेके वापस आ रहे हो तो बहुत सारे मर्द भी आजकल ब्रेक लेते हैं। लॉन्ग वर्ल्ड टूर हो गया, या फिर हमारे शहर में या हमारे गांव में मेरी ज़मीन है, वहाँ पे मैं जाके थोड़ी खेती बाड़ी करके आता हूँ। थोड़ा सेटल करने के बाद 1 साल का ब्रेक होने के बाद मैं वापस आके सिटी में काम करूँगा। ऐसे ब्रेक वो भी लेते हैं, महिलाएं भी लेते हैं, तो वो ऑप्शन भी रहता है। तो प्लीज़ वर्क फ्रॉम होम वगैरह जो भी ऑप्शन है चूज़ कीजिएगा, चेक कीजिएगा। और फैमिली गोल्स, आपके परिवार से, आपके हस्बैंड से, आपके पार्टनर से बात कीजिएगा, समझिएगा क्या वो इक्वल पेरेंटिंग, इक्वल हाउस होल्ड, घर का काम शेयर कर सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे को बड़ा करने में मदद कर सकते हैं, और पैसे की भी सपोर्ट हो रही है वहाँ पे। तो एज अ फैमिली आप दोनों को, और जो भी घर में इन्वॉल्व, पहले आप दोनों को, बाद में घर में बड़ों से बैठ के बात कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको आपने डिसाइड किया है कि एक बंदा घर में रहेगा, बच्चे को देखेगा और होम स्कूलिंग करेगा, और फिनेंशियली हमें उतना प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हमारा डिसीजन ही ये है कि बच्चों को इम्पोर्टेंस दे, तो पहले बात करना अच्छा होता है, ना कि बच्चा होने के बाद। तो बहुत सारे आइडिया, सॉल्यूशन मिल सकते हैं ऐसे बात करने से। चलिए अब बात करते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स, केस स्टडी की तरह। मेरी एक दोस्त है जो बहुत ही अच्छे पोजीशन में थी, बहुत दिन से वेट कर रही थी, प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही उसने जॉब छोड़ दिया। पहले सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वॉमिटिंग, बच्चे की ग्रोथ, ऑफिस आना जाना वगैरह मुझसे नहीं हो पाएगा। ऑफिस बहुत नज़दीक था, और 1 महीने के बाद उसका मतलब वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी इश्यू भी नहीं था। तो वो मतलब इतने झंझट में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि अरे यार, मैं काम जा सकती थी, मुझे बहुत पैसा भी मिल रहा था, ऑफिस में सपोर्टिव भी थे, ऐसे क्यों कर दिया। बहुत ही नाखुश थी वो अपने उस डिसीजन से, क्योंकि बाद में उसे 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलने वाला था। ऐसे क्यों कर दिया, सोच में पड़ गई, क्योंकि हर रोज़ उसे कुछ करने के लिए रहता ही नहीं था घर में। मतलब जीवन कभी ऐसे घर में रह के उसने वक्त नहीं गुजारा था, पता नहीं था उसे क्या करना है। तो मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो गया। दूसरी एक दोस्त थी, वो बहुत ही करियर ओरिएंटेड थी। डॉक्टर ने उसे मतलब एडवाइस किया कि छुट्टी ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, बच्चे का भी थोड़ा कंसर्न है, आपका भी हेल्थ थोड़ा वीक ही है। तो पर उसे पैसा बनाना था, वो बहुत ही करियर ओरिएंटेड थी कि ब्रेक लेने से कुछ जो पोस्ट प्रमोशन मिलने वाला था उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सोच के उसने काम नहीं छोड़ा। और बाद में जाके बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो डेफिनेटली ये एक रॉन्ग डिसीजन था, उसे लग रहा था। और तीसरा केस जो हम अधिकतर देखते हैं कि बहुत सारे महिलाएं अंत तक काम करते हैं, डिलीवरी के 10-15 दिन तक तो काम करते ही हैं, और बाद में 6 महीने के ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं वर्क फोर्स में। बैंक देखो, टीचर्स देखो, ऐसे बहुत ही कॉमन है। और हम डोमेस्टिक हेल्प, या फिर मतलब घर में जो आके काम करते हैं, रोड में कोई काम करते हैं, छोटे मोटे दुकान, छोटे मोटे काम जो करते हैं, उन्हें उतना वक्त मिलता ही नहीं है। फिर भी वो वापस आते हैं डिलीवरी के 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद वापस आते हैं, काम करते हैं, खुश रहते हैं, काम को पसंद करते हैं, और कंप्लेन नहीं करते। उन्हें पता रहता है कि ये जीवन का एक भाग है, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा हो गया, चलो शुरू करते हैं काम। तो वैसे वाले एटीट्यूड के भी बहुत सारे लोग हैं। रिक्वायरमेंट जिनकी होती है वो भी हैं। मैं खुद अपना एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो मेरी पहली डिलीवरी जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, तो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के 10-15 दिन में ही ब्लीडिंग शुरू हो गई, और मुझे 2 दिन आईसीयू में रहना पड़ा था। और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए एडवाइस किया था, तो मैंने काम ही छोड़ दिया। और ये बिज़नेस भी तब शुरू नहीं हुआ था, 10 साल पहले की बात है ये। और बाद में तो रेस्ट कर रही थी, घर में कुछ काम नहीं था, तो दिन भर टीवी देख रही थी, क्राइम थ्रिलर, क्राइम पेट्रोल एक्चुअली ज़्यादा देख रही थी। तो बीपी बढ़ रहा था, घर में भी बहुत सारे कुछ स्टोरियाँ रहती है ना घर में, कहानियाँ, या फिर कंप्लेनिंग, गॉसिपिंग, बहुत सारा फैमिली ड्रामा भी चल रहा था। उस दौरान प्रॉपर्टी का कुछ इश्यू चल रहा था, तो मेरा बीपी शॉर्ट अप हो गया 6 महीने में ही। बहुत
फूल गई मैं, और बच्चा नहीं बढ़ रहा था अंदर। तो 8वें महीने में ही मुझे डिलीवरी करना पड़ा, 8वें महीने के बिगिनिंग में। और बच्चे का वेट सिर्फ 1.5 किलो था। मुझे बीपी इश्यू था, मैं आईसीयू में थी मैं 2-3 दिन। मेरी बच्ची 25 दिन एनआईसीयू में, और बाद में भी उसकी देखभाल करना बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मैंने कितना रॉन्ग डिसीजन लिया लग रहा था मुझे। और दूसरे केस में, दूसरे बच्चे के केस में ऐसा था कि डिलीवरी कल है, तब तक मैंने काम किया, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हूँ अब ऑलरेडी, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था। मतलब लोग हैं, पर फिर भी तुम्हारा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जितना हो सके तुम कर लो। मुझे एक प्रोडक्ट की लेबलिंग बनवानी थी, तो स्टिकर कंपनी में मैं जाके प्रिंटिंग एरिया में वॉक कर रही थी, वहाँ पे अटक गया था मशीन, और मैं इतनी बड़ी सी पेट लेके, 3.75 किलो था मेरा बच्चा, और उस मतलब यू कैन इमेजिन, पेट बहुत ही बड़ा था। तो पेट को पकड़ के मैं इधर से उधर 9:30-10 बजे तक मैंने काम करवाया, और बाद में आई घर। मेरी माँ अपने घर से आ चुकी थी हमारे घर, क्योंकि कल सुबह की डिलीवरी थी। तो कल सुबह हम गए, नॉर्मल सा बच्चा हुआ। नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, सी सेक्शन ही था। तो बच्चा हुआ, बच्चा भी काम था। पहले बच्ची को मैंने देखभाल करने में इतना प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि डेफिनेटली छोटी सी थी और थोड़ा बहुत क्रैंकीपन था उसमें। पर ये बहुत ही काम इंटेलिजेंट सा बच्चा लग रहा है मुझे, वैसा डिफरेंस भी लग रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी मैटर करता है। आपका बच्चा कैसे बढ़ता है, उसके अंदर अंश कैसा होता है, वो अगेन प्रेगनेंसी के दौरान आप कैसे बिहेव करते हैं उस पर निर्भर रहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप। आपने बहुत लोगों से ये सुना ही होगा कि प्रेगनेंसी में एक्टिव रहो, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो नॉर्मल डिलीवरी गोल नहीं होना चाहिए, अपना स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य होना चाहिए गोल, और अपने सिचुएशन और कंडीशन के अनुसार। तो जैसे हमने अपने एग्जाम्पल्स में बात किया, बहुत सारे फैक्टर्स हमने बात की, इन सबको आप देखिएगा, समझिएगा। अपने फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर करके या बैठ के इन सब फैक्टर्स को लिखिएगा, समझिएगा कि क्या आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपको काम करना चाहिए, आपको पसंद है काम करना, तो डेफिनेटली कीजिएगा। पर एक बात तो आपको ध्यान में रखना ही है, आपको अगर कंडीशन ऐसा है कि काम पे जाना है फोर्सफुली, मे बी फिनेंशियल इश्यूज या घर में बहुत झगड़ा होता है इसीलिए, पर डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप रेस्ट करो, तो नेचर के खिलाफ मत जाना। प्रकृति माँ आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है प्रेगनेंसी में कि आपका हेल्दी बच्चा बढ़ रहा है अंदर, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली आप जाइए, काम कीजिए, खुश रहिए, पर डॉक्टर के हिसाब से नहीं करना तो नहीं करना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई, आशा है थोड़ा बहुत तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपके आसपास में जो भी महिलाएं हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अपने अगले वीडियो में अगर महिलाएं डिसाइड करती हैं, जैसे डोमेस्टिक काम जो भी कर रहे हो घर में जाके, या फिर कोई दुकान है आपका जाना ही है, या फिर कोई भी नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब आप कर रहे हैं, तो क्या अपनी देखभाल करनी है, इसके बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। टॉट्स एंड मॉम्स के फॉलोअर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, हमने महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। उनमें है ये 3 फ्लेवर के कुकीज़ जो 3 न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को भी देखभाल कर सकते हैं। कैल्शियम मैजिक, फॉलिक फिएस्टा, माइटी आयरन कुकीज़। इनमें है गुड़, मिलेट, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और नेचुरल फ्लेवरिंग के लिए इंडियन स्पाइसेस। तो इन्हें चेक करना मत भूलिएगा। और आपके स्नैकिंग के लिए है ग्रेनोला। प्रेगनेंसी में आपको बहुत चाहत होती है कुछ खाने की, अगर आप अपनी देखभाल ठीक तरह से खा के, ठीक स्नैकिंग करके नहीं करेंगे तो बाद में जाके पछताना पड़ेगा। आपकी हेल्थ, बच्चे की हेल्थ दोनों अफेक्ट हो सकती है। तो प्लीज़ हेल्दी प्रोडक्ट्स चूज़ कीजिएगा। और ग्रेनोला है ये ओट्स, नट्स, सीड्स, बहुत ही क्रिस्पी सा बेक्ड आइटम है जो आप ऐसे ही खा सकते हैं स्नैकिंग के लिए, या फिर दूध, गर्म दूध के साथ, या फिर दही के साथ खा सकते हैं, या फिर सलाद कुछ बना रहे हैं तो उसके ऊपर टॉपिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर आपको कह रहे हैं कि दूध पियो तो कमर्शियल शुगरी प्रोडक्ट्स को छोड़ के प्लीज़ आप हमारे नट्स प्रो मिल्क बूस्टर को चेक कीजिएगा। इसमें है ड्राई फ्रूट, सीड्स और प्रोटीन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, नट्स प्रो, नट्स एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है ये। तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। गुड़ से मीठापन आता है यहाँ पे, और मैं बताऊँ आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में ड्राई फ्रूट्स हमने यूज़ किए हैं, और इसीलिए ये बहुत ही लोग ऑलरेडी पसंद करते हैं एंड परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराना प्रोडक्ट हम रीलॉन्च कर रहे हैं। और ये है मेथी शक्ति। मेथी पता होगा तो महिलाओं के हेल्थ के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है, बहुत ही रेकमेंडेड है। साउथ इंडिया में हमारे घर में ना ये बहुत बनाया जाता है। लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो 2-3 महीने तक इसका रागी बॉल जैसे स्टीम करके इसे दिया जाता है। तो थोड़ा कड़वा हो सकता है, ऐसे अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं, इसे अच्छी तरह से पकाएंगे तो कड़वा नहीं होगा। इसे हमने बहुत ही ध्यान से बनाया है। आप इसका रागी बॉल की तरह भी बना सकते हैं। गर्म पानी में गुड़ डाल के, इसे डाल के एक पेस्ट बना के उसे घी के साथ रोल करके छोटे छोटे बॉल्स बना के आप खा सकते हो, या फिर इसका दलिया बना सकते हो, और इसका लड्डू भी बना सकते हो। सारे रेसिपीज़ हैं हमारे वेबसाइट में, आप चेक कर सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको totsandmoms.com में मिलेंगे, या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्टक्राई, बिग बास्केट पे आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ चेक इट आउट। तो चलिए फिर से मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय।